बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 13 नवंबर है। पाकिस्तान ने जी साल 2022 से 23 के दौरान जो एक हमारा बिजनेस का साल होता है उसमें 415 मिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं। क्या कभी मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने आई? और ये पाकिस्तान ने किस मुल्क को इतनी बड़ी मिकदार में हथियार बेचे हैं? हालांकि पाकिस्तान जो है मैक्सिमम, और 2022 से 2023 के दौरान एक साल में पाकिस्तान की हथियार बेचने की जो बरामदात हैं उसमें 3000% इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी मिकदार बनती है 415 मिलियन डॉलर के हथियार पाकिस्तान जैसा मुल्क बेच दे। इसके हवाले से जी बीबीसी उर्दू ने एक रिपोर्ट शाया की है। और पाकिस्तान ने ये असला किस मुल्क को बेचा है? इमरान खान की हुकूमत जब गई 10 अप्रैल 2022 को, उसके ठीक 4 माह बाद ये मुआहदा पाकिस्तान करता है। और इतनी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान असला किस मुल्क को बेचता है, किसके कहने पर बेचता है, कौन सी कंपनियां थी, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बड़ी अहम वीडियो है जी आज की, और ये सुनने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी कि इमरान खान साहब का जो रूस का दौरा था, वो भेजा तो गया और ये भी कहा गया कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन बाद में माई बाप को ये बताया गया कि जी इमरान खान ने ये दौरा अकेले ने किया था और ये इसकी अपनी मर्जी थी, हम इसमें नहीं थे। ये कहने वाला कौन था? लाजमी बात है जनरल बाजवा साहब थे। और उसके बाद इमरान खान के साथ जो हुआ, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। और ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन कभी किसी न्यूज़ एजेंसी ने बाकायदा सबूतों के साथ जो है ये रिपोर्ट्स पेश नहीं की। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसीज को भी पता होगा, लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि मीडिया किस तरह चलता है और मीडिया की ज़ुबान आजकल कैसे जो है उसको जकड़ा हुआ है, ज़ुबान बंद की हुई है। पूरे का पूरा मीडिया जो है वो हाईजैक है। तो ये तमाम तर रिपोर्ट आज आपके सामने रखेंगे। बाकी कुछ पाकिस्तान के अहम तरीन अपडेट्स हैं। इसहाक डार साहब आज सेनेट में जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मौजू को लेकर लगे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी हमारे जो दो बड़े अहम दोस्त हैं वो हमसे नाराज हैं, और वो कहते हैं कि जी इमरान खान को नहीं आने देना। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, वो सब आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इमरान खान साहब और जो आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं वो आ जाते हैं, और फिर बाद में आपको लास्ट में जो बीबीसी ने स्टोरी ब्रेक की है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर चलती है। वैसे बड़ी मुश्किल सी बात है चलेगी, क्योंकि अभी तक तो कोई खबर नहीं लगी इस हवाले से। अगर कोई ये इमरान खान के एंटी होती और पाकिस्तान में करप्शन के एंटी होती तो शायद अब तक इस पे ढोल बज चुके होते। लेकिन क्यों नहीं बजे, जब आपके सामने रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्टोरी अभी तक क्यों मीडिया के ऊपर नहीं आई। इमरान खान को जेल से ही नैब के जी केसेस में गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया है नैब ने, और उन्होंने स्पेशल अदालत से जी ऑर्डर भी ले लिए हैं। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने का फैसला किया गया है। और नैब टीम जो है वो अडयाला जेल में आज वारंट गिरफ्तारी जो है वो लेकर पहुंच भी सकती है और इस पर तकमील भी करवा सकती है। बात यह है कि अब नजर आ रहा है कि साइफर केस जो है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें जमानत भी हो जाएगी, क्योंकि उस मुकदमे के पल्ले तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शानदार वकील ये बात फाइनल कर चुके हैं जी, साइफर केस में किसी सूरत में भी इमरान खान के ऊपर जो है वो ना तो फर्द जुर्म आयद हो सकती थी और ना ही इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आइन के मुतसादिम जाकर फैसला करेगी? 100% इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। तो अब इसीलिए नैब का ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशाखाना केस जो है, इसमें गिरफ्तारी डाली जाएगी। और 3 महीने तक तो जो है नैब से जमानत ही नहीं होती है, वो कानून बना दिया है। तो इसलिए अब उन्हें पता है कि जमानत होने वाली है, तो इसलिए अब गिरफ्तारी डालने का जो है प्लान है। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बुशरा बीबी के हवाले से भी जी आज गिरफ्तारी की बातें चलती रही, लेकिन उनके पास नैब और अलकादिर ट्रस्ट केस में जी 15 नवंबर तक जमानत है, तो उससे पहले तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, और मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ना है और दबाव और प्रेशराइज करना है, और अपने जो कुछ बातें हैं। और बेसिकली तो मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान जो है इन्हीं बाकी सियासतदानों की तरह हो जाए, और ये जो उसका विजन है और ये जो करप्शन और एहतसाब और तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम करेंगे, इंसाफ का बोलबाला होगा, पाकिस्तान में आइन से ऊपर कोई बंदा, कोई शख्स, कोई अदारा नहीं होगा। तो ये जो है ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान जैसे पिछले 75-76 साल से चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा तो इमरान खान कबूल है, वरना नहीं है। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी मैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गेट नंबर 4 में एक साथ ही जाते होते थे।
अब वो अलग बात है कि मेरा चिल्ला जो है वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया है और उसकी वजह से मुझे नज़र लग गई है और अब मुझे इंतज़ार है कि नवाज़ शरीफ साहब को कब नज़र लगेगी। तो ये शेख रशीद साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं, आप कह लें कि सियासी हकीम हैं वो और उनसे ज़्यादा सियासत है पाकिस्तान में कम ही लोग जानते हैं। तो उन्होंने मेरे ख़्याल अब ये नवाज़ शरीफ साहब को मशवरा ही दिया है और अक्लमंदों के लिए जो है वो इशारा ही काफ़ी होता है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अगर तो इसी ज़िद पर रहेंगे ना कि नहीं जी मेरे जो बंदे मुकाबिल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, उसका नाम लेने वाला कोई ना हो, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो गलती करेंगे और अगर नवाज़ शरीफ साहब वाक़ई दिल से जैसे उस दिन उन्होंने जलसे में कहा कि मैं सब लोगों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूँ, मैंने पुरानी बातें जो है भुला दी हैं और नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने बनने की कोशिश की। अगर वो वाक़ई नेल्सन मंडेला बन जाएँगे तो ये उनकी सियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो इसी पर अड़े रहेंगे जैसे पहले नवाज़ शरीफ साहब करते रहे तो फिर हालात जो हैं वो किसी भी वक़्त बदल सकते हैं। इसी हवाले से शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया है। इसहाक डार साहब जी आज सेनेट में दहशतगर्दी को जी उन्होंने मौजू बनाया है और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मुल्क में अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है और मुल्क की माशी हालात भी जो हैं हमने बड़ी मुश्किल से इनको बेहतरी की तरफ लेके आए हैं। लेकिन दहशतगर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है। लगता है कि कोई बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़िया कह दिया है कि जी इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को ही होंगे और हम अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा के बताएँगे। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अमल दरामद जो है करवाती है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी हमारे जो दोस्त हैं जिनमें चाइना और सऊदीया जो हैं वो नाराज़ हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर सादिक और अमीन और लाडले को ही लाना है तो फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट की है ख़ासतौर पे चाइना ने वो तो सारी बर्बाद हो जाएगी। फिर हम आगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई हमारा जो है पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मौलाना साहब ने बताया है कि जी एक नया साइफ़र आ गया और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को नहीं लाना। हालाँकि जो चीनी कौंसल जनरल थे उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान में साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन की जो है हमायत करते हैं और साफ़ और शफ़ाफ़ अगर इलेक्शन होंगे तो क्या चाइना को नहीं पता कि किसकी हुकूमत बननी है। तो मौलाना साहब जो है वो अपना बेसिकली बता रहे हैं कि जी अगर इमरान खान को लाना है तो बाकी तो ठीक है लेकिन हम जो है फिर पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देंगे। अब आ जाते हैं जी आज की सबसे अहम खबर कि पाकिस्तान की नूर खान एयर बेस के ऊपर जी 5 तैयारे जो हैं बरतानिया के तैयारे जो कि असला लेकर जाते हैं और बड़े तैयारे हैं, उन्होंने 5 दफ़ा पाकिस्तान की जो है नूर खान एयर बेस के ऊपर लैंड किया और वो असला लेकर किस मुल्क गए, बीबीसी ने ये स्टोरी ब्रेक की है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी 5 खुफिया परवाज़ें और अमरीकी कंपनियों से पाकिस्तान के लाखों डॉलर के असला फराहमी के मुआहदे क्या ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मुस्तकबिल में तारीखी बुलंदियों को छुएंगे। जब साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने 12 अगस्त 2022 को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री की पासिंग आउट परेड में इस उम्मीद का इजहार किया, तो उसी रोज़ बरतानिया के एक फ़ौजी माल बरदार तैयारा रावलपिंडी की नूर खान एयर बेस पर उतरा और उसके बाद ये 5 बार जो है तैयारा एयर बेस पर उतरा। हर बार तैयारा नूर खान एयर बेस से कब्रस में वाक़या बरतानवी फ़ौजी अड्डा अक्रोत्री और फिर वहाँ से रोमानिया जाता है। वो भी एक ऐसे वक़्त में जब रोमानिया के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में रूस ने जंग छेड़ रखी थी। पाकिस्तान के साथ ग्लोबल मिलिट्री प्रोडक्ट्स का मुआहदा 17 अगस्त 2022 को होता है। इमरान खान की हुकूमत कब ख़त्म की जाती है? 10 अप्रैल 2022। मई, जून, जुलाई और ठीक 3 माह बाद अमेरिकी कंपनियों से पाकिस्तान जो है वो असले का एक मुआहदा करता है और उसकी तफसीलात अब सामने आ गई हैं। बीबीसी की तहकीक के मुताबिक ग्लोबल मिलिट्री और नूर थ्रोक्रोमेन नामी अमेरिकी कंपनियों ने 155 mm के गोले खरीदने के 2 मुआहदे पाकिस्तान के साथ किए और अमेरिका के फेडरल प्रोक्योरमेंट डाटा सिस्टम से हासिल करदा मुआहदों की तफसीलात से ये वाज़ेह होता है कि ये हथियार पाकिस्तान से खरीदे गए। ये तफसीलात आपके सामने चल रही हैं। उन्होंने तमाम तर तफसीलात जो अमेरिका की कंपनियों के साथ मुआहदे पाए, वो उन्होंने जो है शेयर कर दिए हैं। दोनों मुआहदों पर 17 अगस्त 2022 को दस्तखत हुए। ग्लोबल मिलिट्री के साथ $232 मिलियन का मुआहदा हुआ। नूथ्रोप ग्रुमीन के साथ $131 मिलियन का मुआहदा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाया करदा दस्तावेज़ात से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि माली साल 2021 से 2022 की निस्बत जो है 2022 से 2023 में मुल्की हथियारों की बरामदात में 3000% तक इज़ाफ़ा हुआ। 2021 से 2022 में $13 मिलियन के हथियार जो है फ़रोख्त किए गए, जबकि 2022 से 2023 का जो माली साल है उसमें $415 मिलियन के हथियार जो हैं फ़रोख्त किए गए और ये हथियार कहाँ गए? ये यूक्रेन गए। और इमरान खान की हुकूमत जाने के ठीक 3 माह बाद ये अमेरिका से मुआहदा हुआ
तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई जाती है और ठीक 3 माह बाद जो है ये मुआहदा किया जाता है। क्योंकि अगर इमरान खान होता, तो इमरान खान ने तो कहा था कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी की जंग में जो है वो नहीं जाएँगे, और इमरान खान तो पाकिस्तान के लिए रूस से तेल का मुआहदा कर रहा था। पाकिस्तान जो है वो रूस की तरफ अपनी बाहें फैला रहा था। पाकिस्तान जो है चाइना और रूस के उसमें था, लेकिन ये अमेरिका को किसी भी सूरत कबूल नहीं था। इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद जो है ठीक 3 माह बाद पाकिस्तान अमेरिकी कंपनियों से मुआहदा करता है और $415 मिलियन के हथियार जो है वो भेजे जाते हैं यूक्रेन। और जब पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला से ये पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, और ये ब्लैक मार्केट के ज़रिए जो है पाकिस्तान के कुछ हथियार जो हैं वो सुनने में आया है कि वो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के हथियार ब्लैक मार्केट से होते हुए जो है यूक्रेन पहुँच गए हैं, तो ये जवाब पाकिस्तान ने दिए हैं और ये जी सूरत-ए-हाल है। अगर इमरान खान होता तो क्या ऐसे होता? हथियार बेचने में कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो हथियार बेचती है, पाकिस्तान अपनी असला फैक्ट्री में हथियार बनाता है, पूरी दुनिया जो है वो हथियार बेचती है दूसरे मुल्कों को, पाकिस्तान भी बेचे, इसमें कोई मसला नहीं है। और ना ही रूस ने कभी इसके ऊपर जो है बात की है कि जी अभी तो रूस पाकिस्तान को तेल भी दे रहा है सस्ते दामों पर, तो क्या रूस को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं? इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है ना कि जी इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, और सिर्फ इमरान खान ने रूस का दौरा कर लिया और इमरान खान जो है वो रूस के साथ खड़ा हो रहा है और वो कह रहा है कि जी हम पूरी दुनिया के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। तो बराबरी के जो ताल्लुकात थे ना, वो अमेरिका को पसंद नहीं आए और अमेरिका ने कहा कि ये अब पाकिस्तान जो है हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, सिर्फ ये मसला था। इसके अलावा अमेरिका को कोई मसला नहीं था कि इनकी क्या औकात है, ये हमारे सामने खड़े हो जाएं, इसके अलावा कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं वो कभी पाकिस्तान की मुखालिफ पॉलिसी नहीं बनाते, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता और ये हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है कि हम आँखों में आँखें डालकर जो बात नहीं करते ना, उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं और बराबरी के ताल्लुकात नहीं बनते हैं। तो ये अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।